most famous, popular and the unique person of this planet in this era और मेरे सबसे फेवरेट इंसान एलोन मस्क ने कहा है, आई एम ए फैन ऑफ मोदी। मैं मोदी का फैन हूं। इससे पहले किसने कहा था? प्रेसिडेंट जो बाइडेन। देखिए, इंडिया वाले तो आईटी में पूरी दुनिया में माने जाते हैं और आईटी में तो इतना ग्रो कर चुके हुए हैं वो लोग कि उन्हें पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अक्लमंद आदमी ने मुझे आज एक कंपैरेटिव एनालिसिस भिजवाया कि एक तरफ चौधरी साहब हम हैं कि जो हम $1-1.5 बिलियन के लिए इतने भाग दौड़ कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ मुलाकातें कर रहे हैं, किस किस को टेलीफोन कर रहे हैं। इंडिया की तरफ देखें, वो जो फैशिस्ट मोदी है, पहले उसको अमेरिका का वीज़ा नहीं मिलता था, अब अमेरिका वाले उसको स्टेट गेस्ट के तौर पर बुला रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस वो जाके वो वहाँ पे जनाब आला खताब करेंगे। वहाँ पे अभी जो खबरें आ रही हैं को $25 अरब के उन्होंने मुआहदे मुख्तलिफ सनतों के साथ, ये एलन मस्क हैं, ये कोई टेस्ला गाड़ी बनाते हैं, आपको पता है इलेक्ट्रिक कार जो है उसको वो सारे का सारा उनको वो ले हैं, ये वाला जो इस तरह की डील्स मिल रही हैं। और हम और हमारा हाल, हमारी मैशियत वो आपके सामने है। यहां पे तो कोई कहता है ना कि नरेंद्र मोदी का फैन हो, लोग कह देते हैं यार ये कम्युनल है, ये संघी है, ये फलाना है। एलोन मस्क ने कह दिया कि मैं नरेंद्र मोदी का फैन हूं। एलोन मस्क। अब आप बोलेंगे साहब उसको तो बिजनेस करना है इसलिए वो चापलूसी कर रहा है। नहीं, इंडिया उसको 2 बार पहले मना कर चुका है और वो भी इंडिया को मना कर चुका है। पहले इंडिया ने बोला कि अगर टेस्ला कार आपको भारत में लानी है तो भारत इंपोर्ट नहीं करेगा, आपको बनानी पड़ेगी। एलोन मस्क ने बोला बॉस सॉरी, मैं नहीं करने वाला, मैं करूंगा ही नहीं। चाइना में बनेंगे, चुपचाप खरीदने तो चाइना से खरीदो। यह बात हो चुकी है 2 साल पहले। अब एलोन मस्क के तेवर जो हैं वो बदले बदले हैं, बिल्कुल बदले बदले तेवर हैं एलोन मस्क के। एलोन मस्क ये कह रहा है कि यार मैं, एक तो कह रहा है मैं मोदी जी का फैन हूं, और दूसरी चीज ये कह रहा है कि उससे पूछा टेस्ला भारत में कब आएगी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के उससे मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से भारत में कब आएगी। ही सेज एज अर्ली एज पॉसिबल, और मैं खुद भारत आ रहा हूं एज ह्यूमनली सून एज पॉसिबल। जितनी इंसान जितनी जल्दी आ सकता है मैं उतनी जल्दी भारत आने को मतलब मैं आई वॉन्ट टू कम टू इंडिया। मैं चाहता हूं भारत पहुंचूं, वहां पे फैक्ट्री लगाऊं, वहां पे टेस्ला कार्स बनाऊं। वो हमारे उधर एक मुहावरा बोलते हैं कि भारत की तूती बोलती है। ठीक है, अमेरिका के अंदर क्या थिंक टैंक्स हो, क्या बिजनेस कम्युनिटी हो, पॉलिटिशियन हो, कांग्रेस हो, व्हाइट हाउस हो, सारे लाइन में खड़े हैं मोदी जी को वेलकम करने के लिए। तो क्या आज सबसे हॉट टॉपिक जो अभी चलेगा आगे 3 दिन और वो है नरेंद्र मोदी जी, आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका विजिट यूएस का। लेकिन आज थोड़ी सी सर हम बात ये भी करना चाहेंगे कि आपको लगता है कि रशिया को ये बात पसंद आएगी कि भारत और अमेरिका नजदीक आ रहे हैं, या चाइना पाकिस्तान में भी यकीनन इस बात को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, और थोड़ी सी टेंशन भी जो है कई लोग कह रहे हैं कि हो सकती है। तो आपके ख्याल से किस तरह से बैलेंस रखने की कोशिश की जाएगी भारत की तरफ से इस विजिट को? क्योंकि जाहिर है चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे इवन चाइना के साथ भी ट्रेड तो चल ही रहा है, छोटी मोटी जो झड़प चलती रहती है वो तो है, लेकिन आपके ख्याल से क्या मोदी जी इस चीज को बैलेंस रख पाएंगे? आरजू जी, देखिए जो मोदी जी का ट्रिप है इसमें क्या हो रहा है कि आप नोट करेंगे कि एक ऐसा वेलकम मोदी जी के लिए तैयार किया हुआ है, नॉट बाय आईएसआई बट बाय बाइडेन एंड देयर गवर्नमेंट। रेड कारपेट उनके लिए रखा गया है, एंड दैट्स अ वेरी एक ऑनर की चीज होती है। तो मोदी जी भी उसी लहजे में काम भी करेंगे। और मैं आपके फायदे की बात जो मोदी जी करने वाले हैं, मुझे पता लगा है अंदर से कि 5 चीजें ऐसी जो मोदी जी करने वाले हैं जिससे कि बैलेंस प्रॉपरली हो जाएगा। सबसे पहला जो काम मोदी जी करने वाले हैं वो है, जैसे ही वो बाइडेन को मिलेंगे, जबकि जो डालनी है उन्होंने, और गले मिलते ही उन्होंने पूछना है उनको आईएमएफ का लोन पाकिस्तान को कब मिल रहा है। पहला काम उन्होंने हेलो हाई नहीं करनी, सबसे पहला काम ये पूछना है आईएमएफ का लोन पाकिस्तान को कब मिल रहा है। वो बेचारे कब से तड़पड़ा रहे हैं, उनको कुछ तो दे दो। तो पहला काम तो ये करेंगे। दूसरा काम उन्होंने जो करना है बैलेंसिंग के लिए, जो मुझे पता लगा अभी तक, वो बोलेंगे यार ये चाइना से जो लोग भाग रहे हैं, कंपनियां भाग रही हैं अमेरिका की, जैसे फवाद चौधरी आपका भागा था, वैसे यहाँ की कंपनियां भाग रही हैं एक एक करके, वो उनको क्योंकि रोका जाए, नहीं तो बेचारे ये भी खत्म हो जाएंगे चाइना वाले भी, जैसे इनकी इकोनॉमी डूब रही है। तो आप सोच के देखिए, हमारे 2 नेबर्स, दोनों इतने प्यारे दोस्त हमारे, एक पाकिस्तान दूसरा चाइना, और दोनों ही डूब रहे हैं।
तो उनके लिए कुछ तो कहेंगे ना मोदी जी वहां पर। तो मोदी जी के पहले 2 मुद्दे तो ये बड़े क्लियर है, ताकि बैलेंस भी रहे और हमारे जो दोस्त यार जो मुमालिक है हमारे आसपास के, इनका कुछ भला भी हो जाए। तीसरा काम वो करने वाले हैं, वो भी आपके फायदे की बात है, वो है जो आपका 5वां सूबा था उसको रिकॉग्नाइज करना और उनके जो $8 बिलियन वहां फंसे हुए हैं ना अमेरिका में, वो रिलीज कराने ताकि वो आपको मिले और फिर आप उसमें से कुछ उनको भी दे दें। तो एक तो तीसरे सूबे की बात करेंगे। देखो 3 नेबर्स आपके पूरे पूरे सेटल हो गए। उसके बाद उनका एक मुद्दा था कि जो आपके ये पाकिस्तान के लोग जिंदा भाग कर रहे हैं किश्तियों में, जो गुब्बारे वाले होते हैं ना, गुब्बारे वाली किश्तियों में बैठ बैठ के जाते हैं, तो मोदी जी बोलेंगे देखिए ये काम ठीक नहीं हो रहा, आप इनको वीजा देना शुरू कर दो या एंट्री देना शुरू कर दो, ताकि बेचारे जिंदा भागेंगे, वहां जाके सुख शांति से कोई ना कोई जिहाद जूद का काम करते रहेंगे।